हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे, कैंडल वैक्स से पूछते हैं और उनकी एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम आपको करना क्या है? आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ओके, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये पर्सन चीज़ों को लेके बहुत ही रिजिड हो रहे हैं। आप दोनों की काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है और आपको अभी आइडिया नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, किसके साथ हैं ये, किससे बात कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कौन कौन है, क्या इनकी एनर्जीज है। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, ये एक चीज़ पे सीमित नहीं रहना चाह रहे हैं। ये अपने ऑप्शंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पर एक बात बताऊं, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि एक कंप्लीट सर्कल पूरा होने वाला है। मुझे लगता है कि पिछले 24 घंटों में इनके साथ यही हो रहा है कि जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आगे की ओर बढ़ने की, धीरे धीरे वो सर्कल, वो साइकिल पूरा हो रहा है। और हर दिन ये जहाँ से शुरुआत करते थे वहीं पे ही अपने आप को वापस पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ओ माय गुडनेस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके कि ये चाहकर भी आपको भुला क्यों नहीं पाते। इनके मन में ये सवाल घर कर गया है और बार बार इनको परेशान करता रहता है कि ये पर्सन क्यों नहीं आपसे मूव ऑन कर पाते। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त अपने आप को दोष दे रहे हैं, क्योंकि जब भी ये देखते हैं दूसरों को, ऐसा लगता है यार दूसरे तो बहुत जल्दी अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लेते हैं, उनका नया रिश्ता भी स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। उनकी लाइफ में जो पुराना है उसको भूल भी जाते हैं, नया भी आ जाता है। और मेरे साथ ऐसा क्यों है? इसको सेल्फ डाउट कहो, इसको कमज़ोरी कहो, पर इस पर्सन को शक होने लगा है। ठीक है, इस पर्सन को शक होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनको कोई भी नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही थे जो इनके लिए बने हुए थे। ऊपर वाले ने आपको मिलाया, आप दोनों को मिलाया एक दूजे के लिए, पर इस पर्सन ने कहीं गलती तो नहीं कर दी आपको छोड़ के। तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरव्यू चल रहा है जहाँ पे ये पर्सन बैठ के ना उसको बार बार एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, बार बार खुद से सवाल पूछ रहे हैं,
बार बार उसका जवाब खुद को दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इन सारे सवालों का जवाब मांग रहे हैं, पर ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो। देखो ये सर्कल, ये साइकिल जहाँ से शुरू हुआ था, भले ही बहुत कदम लिए, इनकी लाइफ में मुझे लगता है ऑप्शंस आते जाते रहे हैं आपके बाद, पर कोई भी परमानेंटली यूँ टिका नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनको ये फाइनल मान बैठे हैं, सिवाय आपके। जब भी सेटल होने की बात आ रही है, जब भी घर बसाने की बात आ रही है, जब भी किसी को ट्रस्ट करने की बात आ रही है, देखो ये साइकिल जहाँ से शुरू हुई थी, पूरा सर्कल यहाँ पे गोल चक्कर बन गया है। अगर किस किस को सर्कल दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब जहाँ से इन्होंने शुरुआत की, छोड़ा, वहीं आ रहे हैं। यानी कि अगर ये आपको छोड़ के आगे बढ़े हैं तो ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि दोनों एंड्स यहाँ पे मीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों लवर्स का यहाँ पे रियूनियन दिखाई दे रहा है, दोनों लवर्स की फिर से बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, और दोनों ही लवर्स एक दूसरे के लिए पैशनेट एनर्जी महसूस करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको वन एंड ओनली ऑप्शन मान रहे हैं, और उसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। आप में से किस किस को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, जितनी बार भी रीडिंग की है, रीडिंग बहुत यूनिक है, पूरा सर्कल बन गया। आप ध्यान से देखो किस किस को सर्कल नज़र आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका मतलब साफ है। यहाँ पे मैं आपको कंफर्मेशन दे देती हूँ रीयूनियन का, ठीक है, कंफर्मेशन दे देती हूँ पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, आप दोनों की दुनिया इतनी ही छोटी है, दोनों की फीलिंग्स इस सर्कल के अंदर आती है। आप जानते भी नहीं हो, पर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है आपके पर्सन आपको कितना चाहते हैं, आपको इस बारे में पता भी नहीं, पर ये पर्सन मुझे लगता है आपके लिए बहुत दीवानगी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे भी जाओ, किसी के भी साथ जाओ, लाइफ में कितना भी आगे बढ़ो, ये पर्सन हमेशा इनकी सुई आप ही पे अटकी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको देखते भी हैं, ठीक है, अगर ये आपसे कहीं भी मिलते भी हैं, ये पर्सन शर्म से अपनी नज़रें झुका ले रहे हैं। ये अपने आप को लायक नहीं समझ रहे आपके। इनको लगता है कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है आपके सामने, इसीलिए अगर इन्होंने आपको कहीं देखा है या आप कभी मिले भी हो, ये चुपचाप मुंह नीचे करके चले गए हैं, ठीक है, चुपचाप। इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतनी मैच्योरिटी इनमें अभी भी नहीं आई है। पहले तो थी ही नहीं। देखो इनके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है, जब जब ये आपको देखते हैं, जब जब ये आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, पुरानी मेमोरीज़ का इतना ज़्यादा आ जाना, पुरानी मेमोरीज़ का इतना ज़्यादा इनके सामने झलकना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि इनको रोज़ रोज़ इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो पुरानी मेमोरीज से, उन पुरानी गलियों से जूझना पड़ता है जिनको ये छोड़ना भी नहीं चाहते और वहाँ से गुज़रना भी नहीं चाहते। क्योंकि आपकी जब याद आती है, ये पर्सन बहुत इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। जब आपकी याद आती है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ लाइफ में मिस कर रहे हैं। आपका रिप्लेसमेंट इनको नहीं मिलेगा, ठीक है, आप जैसा इंसान, आप जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा इनको लगता है कि इनका लॉस हुआ है, इन्होंने कुछ कुछ खो दिया है। आप अगर इस रीडिंग को ध्यान से देख रहे हो, आपको पता चलेगा ये आगे की ओर बढ़ते हैं, ये पीछे की ओर जाते हैं, पर लाइन वही है, लाइन वही सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपके पर्सन अभी भी आपके लिए प्यार में पागल है, पर ये चुप्पी बरकरार रख रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, इनको ऐसा लगता था कि ये आपको तड़पा सकते हैं, आपको तरसा सकते हैं,
पर अब बात अलग है। अब ऐसा लगता है कि आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इनकी बात को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ये आपकी मर्ज़ी है। अब आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और आपसे बिना पूछे कहीं ना कहीं इनको यकीन है कि आपकी तरफ से ना हो जाएगी। आपको बिना पूछे इनको पूरी तरीके से यकीन है कि आप मना करोगे। आपके अंदर क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है। आप मना इसलिए करोगे कि आप जानते हो। अब आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। चलिए दूसरी कैंडल लेके आते हैं, आगे की ओर इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। शायद अब क्लियरली दिख रहा है। जी हाँ, क्या होने वाला है आगे की ओर? ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे? ओ माय गुडनेस, अभी अभी मुझे 11-11 दिखा है। किस किस को 11-11 दिखा है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दिन बहुत धीरे धीरे बीत रहे हैं, दिन बहुत भारी बीत रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो इनको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से इनके मन में तनाव पैदा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। जब पास्ट में इस रिश्ते का कुछ अंजाम निकला नहीं, गलती की वजह से ये बंधन टूट गया, प्रेजेंट अच्छा नहीं जा रहा है, पार्टनर इनको मिल नहीं रहे हैं, आगे की ओर उम्मीद भी ख़त्म हो गई है कि कुछ अच्छा होगा। मन में पॉजिटिव वाइब्स आ ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनको कोई पार्टनर मिलेगा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये जो पर्सन है आज आपके पीछे है, कल को आपने देखा है कि आपके रहते इन्होंने भी पार्टी भी चेंज की है, दल बदलू ये हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों इनके भरोसे रहना, जो इंसान मुझे इतने टाइम तक छोड़ के चले गए और इनका कोई अता पता नहीं था, आगे भी ऐसा नहीं करेंगे, क्या भरोसा है। इतने साल तो बर्बाद कर ही दिए। आप में से बहुत सारे लोगों के जो मैरिड पार्टनर्स हैं वो भी आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर कोई चीटिंग होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, तो उनका तो ज़्यादा लॉस है। तो आपको तो यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर आप एक बार बंधन में बंध जाते तब ज़्यादा लॉस। देखो, आप खाली ये सोचते हो जो आपका दिमाग आपको इमेजिन करवाता है, लेकिन आप अगर एक्चुअल में देखो चीज़ों को कैलकुलेट करके, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। एक्चुअल में देखो चीज़ों को कैलकुलेट करके, तो आप जानोगे बहुत अच्छी तरीके से कि असल में किसका लॉस हुआ है। अरे भाई, आपको तो वो छोड़ के गए हैं जो आपके थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने तो ऐसे इंसान खो दिया जो उनको कभी नहीं छोड़ता, उनका साथ नहीं छोड़ता, वो है आप। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस ज़्यादा क्या, लॉस किसका हुआ है? लॉस आपके पर्सन का हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फ्लेम हमें बता रही है, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई इस पर्सन को बखूबी ये चीज़ पता है, तभी तो इनको ज़्यादा लॉस दिखाई देता है, तभी तो इनको लगता है कि इनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, तभी तो आपसे ज़्यादा दुखी इस वक्त ये हैं। चिंता इनको होती है। ऐसा लगता है कि ये अपना कोई भी फैसला अपने फ्री कॉन्सेंट से नहीं ले पाते, अपनी मर्ज़ी से नहीं ले पाते। ज़रूर से मुझे लगता है कि इनके फ़ैसलों में इनका परिवार बहुत बड़ा भागीदार है। अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत इस पर्सन में मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मैं बता सकती हूँ कि ये पर्सन डरे डरे से रहते हैं, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में आता है कि चीज़ों को ख़त्म कर दे, इस पर्सन के दिमाग में आता है कि चीज़ों को अलग करें, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, अपने ऊपर ले लें। पर ये पर्सन डरते इसलिए हैं क्योंकि
ये फाइट नहीं करना चाहते। इस पर्सन के मन में डर ये है कि अगर इनको इनके परिवार ने अलग कर दिया तो ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये डरते हैं अपने बलबूते पे सब कुछ करने से। ठीक है, इनके मन में भी यही आता है। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में ऐसे बहुत सारे राज जानते हो जो आप चाहो तो इस पर्सन को बदनाम कर सकते हैं। ठीक है, पर आपने कभी भी ऐसा किया नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो बातें इन्होंने आपको पता है, इनकी जितनी भी वीक पॉइंट्स है आप सारे के सारे जानते हो, तो इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी लगता है। ये तभी आपको अपने पार्टनर के रूप में चाहते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके सामने ये ओपन अप हुए हैं, आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके सामने ये सारी की सारी बातें बता पाए हैं। वरना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है आपको सारी बातें बताना या फिर किसी के भी सामने ओपन अप होना। इसीलिए तो ये आपको ही चाहते हैं और कोई ऑप्शन ये रख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भली बातें जानते हैं कि आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने ही ये कंफर्टेबल हो पाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में तो कोई दुराहे नहीं है। इसलिए तो ये आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके मन में ये चीज़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा आती है। चलो ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त इस पर्सन की तरफ से, ओह माय गॉड, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक दिल बन गया है। यहाँ पे किस किस को यहाँ पे सर्कल और दिल दिख रहा है, ध्यान से देखिए। इनके दिल में आज भी आप हो, इनके दिल में आज भी आपकी याद है ऐसी ताज़ा है जैसे कि पहली बार की बात है। खफा ज़रूर है पर यहाँ पे नफ़रत नहीं है, डरे ज़रूर है पर यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। यूनिवर्स का प्लान है आपको दोबारा से एक बार आमने सामने लाना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब आपको मिलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई है। ठीक है, वो दरवाज़ा खुलेगा या दरवाज़ा बंद होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब तक दरवाज़ा खुला है आप एक तरीके से कन्फ्यूजन में हो कि कौन आएगा कौन जाएगा और कौन बीच में खड़े हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको विदिन कुछ घंटे यहाँ पे क्लैरिटी देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कल रात को भी इन्होंने इस बारे में बहुत सोचा है, किसी ने बहुत गहराई के साथ इस बारे में फ़ैसला लिया है। ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई दे रही है कि इनके मकसद क्या है। इनका मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन अपना फ़ायदा कराना है। इनका मकसद आपके साथ प्यार से रहना है। इनका मकसद है कि आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, एक से भले दो दिल यहाँ पे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। किस किस को लग रहा है? सर्कल बना दो, डबल हार्ट बना दो, यहाँ पे पता चल रहा है। अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है, दिख रहा है तो बहुत लक की बात है, आपको ये सिंबल्स दिख रहे हैं एंजल्स की तरफ से। देख लीजिए किस तरीके से, मतलब कि इससे इनका प्यार झलकता है, इससे इनका मकसद झलकता है। इनको पता चलता है, आपको पता चलता है कि इनके मन में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, इनके जहन में क्या चल रहा है। ध्यान से अगर आप देखोगे, मुझे लगता है ये पर्सन यही तो चाहते हैं कि आप इनको मिल जाओ। ये पर्सन यही तो चाहते हैं कि आप इनके हो जाओ हमेशा के लिए। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अभी रुकिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। दूसरी बात, एक लाइक तो बनता है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। आने वाले टाइम में आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो ये भी आप ज़रूर बता देना। मिलती हूँ नई रीडिंग में एक नई एनर्जीज़ के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय माय सोल फैमिली, बाय।